अक्सर आपसी झगड़ों में लोग एक दूसरे को काफ़ी बहुत कुछ चीज़ कह देते हैं। ऐसे में झगड़े में अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कोई बात कह दी तो उसको क्या गलत इरादे से देखा जाना चाहिए। मान लीजिए कि दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई हो रही है। अब लड़ाई में तो हम सभी जानते हैं कि जब लड़ाई होती है तो हर आदमी कुछ ना कुछ बोलता ज़रूर है, क्योंकि उस समय गुस्से में जब आदमी रहता है तो वो क्या बोलता है उसको पता नहीं रहता। ये चीज़ें बाद में जब सामने आती हैं तब उसको पता चलता है कि हाँ, हमने ये बात भी कही थी। ऐसे में मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने किसी से कह दिया झगड़े में कि जाओ जाके मर जाओ, तो क्या ये आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में आएगा? यानी कि जैसे अक्सर होता है पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता है। अब मान लीजिए कि पति ने पत्नी से कह दिया कि जाओ जाके मर जाओ, तो क्या ये शब्द जाओ जाके मर जाओ कहना, क्या ये आत्महत्या के लिए उकसाना कहा जाएगा? इस पर ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट आया है कि भाई जाओ जाके मर जाओ कहना आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा। तो हम आगे आपको तेलंगाना हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट है ये आपको बताएंगे, और बताएंगे कि लड़ाई झगड़े में गुस्से में कोई चीज़ अगर कह दी जाती है तो उसको दुर्भावनापूर्ण व्यवहार से नहीं देखना चाहिए, ऐसा ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा है। ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट के समक्ष एक मामला आया जिसमें कि एक महिला ने कीटनाशक पी के आत्महत्या कर ली थी। जंगम रविंदर बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ये मामला था। ये अपील की सुनवाई चल रही थी। यानी कि जो जंगम रविंदर हैं इनको 306 आईपीसी, 417 आईपीसी और SC ST एक्ट के तहत जो ट्रायल कोर्ट ने इसमें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी थी। मामला इसमें यह था कि जंगम रविंदर जो है एक लड़की से प्यार करते थे और उससे शादी का वादा भी किए थे। लड़की जो थी वो अनुसूचित जाति की थी, तो इसलिए इनके ऊपर SC ST एक्ट भी लागू हुआ। अब जो लड़की थी, लड़की ने कीटनाशक पी के आत्महत्या कर ली। आत्महत्या इसलिए की कि जो जंगम रविंदर थे इन्होंने कहा था कि हम तुमसे शादी करेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने शादी नहीं की। अब इस घटना से आहत होकर उस लड़की ने कीटनाशक पी के सुसाइड कर लिया। लोअर कोर्ट से जंगम रविंदर को सज़ा हो गई। मामला ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट गया। ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखा और ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई शादी का वादा करके मुकरना ये आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं कहा माना जाएगा। ऐसे ही कि जाओ जाके मर जाओ ये शब्द कहना ये भी आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं आएगा। अब आपसी झगड़े में अगर कोई बात कह दी जाती है तो उसको गलत इरादे से नहीं लेना चाहिए, ये भी ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा जजमेंट में। इसमें भी यही हुआ कि भाई आपस में जो अपीलार्थी थे जंगम रविंदर जो थे और उस लड़की के बीच काफ़ी कहा सुनी हुई, और उस कहा सुनी में जो भी बातें आई हों वो सारी बातें जिसके कारण वो जो लड़की थी उसने सुसाइड किया, उसमें ये भी एक कारण था कि जाओ जाके मर जाओ जंगम रविंदर ने कहा होगा। अब इस बात से वो लड़की आहत हो गई होगी, लेकिन ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस चीज़ को कहा कि भाई देखिए किसी को जाओ जाके मर जाओ सिर्फ कहना ये आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं होगा। अब वो जो लड़की थी वो चूँकि जंगम रविंदर ने शादी से मना किया, अब उसकी वजह से वो अपना संतुलन खो बैठी या काफ़ी दबाव में थी, काफ़ी प्रेशर में थी, जिसके कारण उसने ये कीटनाशक पीने का रास्ता चुना। फिलहाल ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने इसमें जो ये अपील गई थी वहाँ पे उस अपील को स्वीकार किया। यानी कि जो लोअर कोर्ट का आदेश था, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट ने जंगम रविंदर को आजीवन कारावास की सज़ा दी थी वो सज़ा भी ख़त्म कर दी ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने। इस मामले में अभियोजन पक्ष का कहना ये था कि जो अपीलार्थी है यानी कि जंगम रविंदर जो है इन्होंने कुछ महीने पहले पीड़िता के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी, लेकिन मामला तब उस समय सुलझ गया था। और जो मृत्यु से 2 महीने पहले
दोनों के बीच यौन संबंध भी थे, ऐसा अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में बताया। अब लेकिन ट्रायल कोर्ट में जब जो पीड़िता थी यानी जो मर गई, जो लड़की थी, उसकी मदर का, जब उसकी माता का वहाँ बयान हुआ तो बयानों में भिन्नता थी। यानी कि जो पीड़िता की माँ थी वो उसने इस बात को स्वीकार किया कि भाई जंगम रविंदर से और उसकी बेटी से संबंध थे, लेकिन जब जंगम रविंदर ने शादी से मना कर दिया तो पीड़िता की जो माँ थी उसने उस लड़की का जो विवाह है वो किसी और से तय कर दिया था, और पीड़िता जो है उस विवाह को करने के लिए तैयार भी हो गई थी। तो ये चीज़ें कोर्ट के सामने आई, लेकिन लोअर कोर्ट ने इस चीज़ को नहीं ज़्यादा कंसीडर किया कि भाई जो उसकी माता ने कहा था कि भाई पीड़िता जो थी वो शादी के लिए किसी दूसरे से विवाह के लिए तैयार भी हो गई थी। लेकिन जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष गया ये मामला, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये सारी चीज़ें देखी, और जो पीड़िता की माँ का जो बयान था उसमें जो भिन्नता थी उसको भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने देखा। अब जो ट्रायल कोर्ट की जो पूरी पत्रावली थी यानी जो रिकॉर्ड था उसका ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अवलोकन किया सारी चीज़ों का। उसी में से ही ये चीज़ें निकल के आई कि भाई ये जो पीड़िता ने जो जहर पिया, जो कीटनाशक पिया, अब जाओ जाके मर जाओ कहना ये आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं आता है। और चूँकि जो पीड़िता है उसके माँ के जो बयान हैं, जो बयानों में भिन्नता है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और पीड़िता की माँ का जो बयान था इसके आधार पर उस अपील को स्वीकार किया और उस व्यक्ति को दोष मुक्त किया। यानी कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये कहना था जब पीड़िता किसी दूसरे से विवाह करने के लिए तैयार हो गई थी तो यहाँ पे आत्महत्या करने का कोई औचित्य नहीं था, यानी कि कोई मोटो नहीं था कि सिर्फ उस व्यक्ति ने अगर कहा कि जाओ जाके मर जाओ तो इसलिए उसने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। क्योंकि जब वो किसी दूसरे से विवाह के लिए तैयार हो गई थी तो यानी कि जो पहला मामला था, यानी कि जो अपीलार्थी ने जो शादी का वादा करके मुकर गया, तो वो मामला ख़त्म हो गया वहीं पर। हाँ, ये ज़रूर था कि अगर ये चीज़ें सामने आती कि नहीं पीड़िता ने दूसरा विवाह करने से मना किया था और उसके बाद ये आत्महत्या हुई, तो ये चीज़ें बात की थी कि तब क्या होता। फिलहाल इस केस में ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया और जो लोअर कोर्ट का जो आदेश था सज़ा का कि उसको उम्र कैद की सज़ा दे दी गई थी उसको भी ख़त्म कर दिया।